कर रहे हैं, उसका इन्होंने जवाब दिया है। ये मुंबई जोन का एक पर बच्चों एनटीपीसी का जो रिजल्ट आया हुआ है वो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। एक बार थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर थम्स अप कर दीजिए। और अगर आपको एनटीपीसी के इस जंग में अगर आपको जीतना है तो भैया लड़ना पड़ेगा महाकाल के आशीर्वाद से। लेकिन रेलवे जेई में क्या हुआ कि जितना टाइम्स रिजल्ट वहां पर देना था उतना टाइम्स वहां पर रिजल्ट आपका दिया गया। लड़कों की लाइफ से खेल रहा है और इसके लिए लड़के आप टेंशन नहीं लेंगे। हालांकि रिजल्ट कल रात तक को तो किसी टीचर को समझ में ही नहीं आ रहा था कि भैया ये रिजल्ट किस तरीके से क्या इतिहास तरह से दिया जाएगा। अगर नहीं दिया गया किसी को ना तो रिजल्ट तो यहाँ पर एक इतिहास बन जाएगा। हम लोग उतार देंगे, यहाँ पे हम गारंटी कसम खाते हैं भारत माँ की। अगर नहीं सुधरा ना तो लड़कों को उतार दिया जाएगा सड़क पर, फिर दिल्ली में जगह नहीं बचेगी लड़कों को बैठाने के लिए। ये एकदम ज्वलंत मुद्दा है, लड़का कहाँ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों एनटीपीसी का जो रिजल्ट आया हुआ है वो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। एक बार थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर थम्स अप कर दीजिए। और मैं आज आपके साथ बिल्कुल पूरा सपोर्ट में उतरा। मेरे प्यारे देखिए माय डियर, आपके लिए मेरे पे फुल सपोर्ट है। बच्चे बहुत दिनों से कह रहे थे गुरुजी आप अपना सपोर्ट करिए, तो माय डियर देखिए मैंने आपको बताया भी था कि चैनल मेरा चैनल नहीं है भैया, ये चैनल आपका चैनल है। एक बार सब लोग जोर शोर से जय महाकाल जय श्री राम के साथ लोगों को जोड़ दीजिए। आज देखिए धांसू सर का सपोर्ट भैया, मैदान जंग में धांसू सर आ चुके हैं कर रहे हैं, उसका इन्होंने जवाब दिया है। ये मुंबई जोन का एक जवाब आया है। देखिए उसमें ये क्या कह रहा है, उसको ध्यान से सुन लीजिए। रोहित जी क्या कह रहा है अटेंशन ऑफ द रेलवे हैज बीन ड्रॉन टू द कंसर्न रेज्ड बाय द कैंडिडेट्स ओवर द प्रोसेस। ये कह रहा है कि भाई साहब रेलवे का जो कंसर्न, जो रेलवे का अटेंशन गया है, जो बच्चों ने रेज किया है इशू को कि भाई साहब रेलवे ने गड़बड़ कर दी है रिजल्ट निकालने में एनटीपीसी के, उसके ऊपर हमारा कंसर्न गया है। ठीक है, ये कहना चाहता है कि हमने कैंडिडेट्स को उसी हिसाब से उसी प्रोसीजर से सिलेक्ट किया है जो हमने नोटिफिकेशन में दिया था। ये ऐसा बोल रहा है उसमें। फिर ये कह रहा है कि इन दिस एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, जो भी हमारे पास ये नोटिफिकेशन था उसमें हमारे पास 13 कैटेगरी की हमने जॉब निकाली थी, जिसको हमने लेवल 2, 3, 4, 5, 6 में हमने बांटा था। 13 कैटेगरी की पोस्ट थी जिसको 2, 3, 5, 6 में हमने बांट दिया था, सेग्रीगेट कर दिया था। और उसके बाद हमने ये भी क्लियर किया था कि सबका सीबीटी 1 तो सेम होगा और सबका सीबीटी 2 अलग अलग ही होगा। हमने ये भी क्लियर कर दिया था। ये ऐसा इसमें लिख रहा है कि हमने अपने नोटिफिकेशन में ही क्लियर कर दिया था कि सीबीटी 1 सबका क्या होगा, सेम होगा, और सीबीटी 2 सबका अलग अलग होगा। ये हमने अपने नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया था। ये ऐसा लिख रहा है और ये आगे लिखना चाहता है, ये कहना चाहता है इट इज, हमारी नजर में ये था कि हम 10 गुना बच्चों को बुलाएंगे, ये ऐसा कह रहा है। ठीक है, पर हम कितने गुना को बुला रहे हैं, 20 गुना बच्चों को बुला रहे हैं ताकि बच्चों के साथ कोई भी अन्याय ना हो। फिर आगे लिख रहा है हम जो भी बच्चा सेकंड स्टेज को आगे कंफर्म करेगा उसको उसकी एलिजिबिलिटी के आधार पर उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, और जो सिलेक्ट होगा सिर्फ एक पोस्ट के लिए, वन पोस्ट ओनली। फिर आगे लास्ट में लिख रहा है कि भाई साहब किसी भी तरह का क्वेश्चन रेज मत कीजिए, हमारी सिलेक्शन प्रोसेस पर हमने सब कुछ ठीक किया है, ये ऐसा कह रहा है। और जंग का ऐलान हो चुका है। हर हर महादेव, जय महाकाल। एक बार कमेंट ऑप्शन दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, जय महाकाल बोल दीजिए। अब मैदानी जंग में आ चुके हैं धांसू सर। और भैया अब धांसू जंग होगी एकदम, जो है चिंता करने का जरूरत नहीं। अब लौंडे अकेले नहीं है भैया, पहले मैदानी जंग में धांसू सर नहीं थे। हमने नौकरी को छोड़ा तो लौंडों के लिए छोड़ा। महाकाल के आशीर्वाद से सौगंध है महाकाल की भैया, एकदम जो है चिंता करने का जरूरत नहीं। ये हिंदुस्तान वो देश है भैया जहां पे आप जानते हो प्यार से नहीं मिलता है भैया। अगर आजादी मिली तो लड़के मिली, और अगर आपको एनटीपीसी के इस जंग में अगर आपको जीतना है तो भैया लड़ना पड़ेगा महाकाल के आशीर्वाद से। और धांसू सर आपके साथ है भैया। तो मैदान जंग में अब धांसू सर उतर चुके, इस बात का आगाज कर दीजिए हिंदुस्तान के कोने कोने में। मेरे प्यारे बच्चों, हम मैदान जंग का हम ऐलान करते हैं कि भैया जल्द ही मैदान जंग में आप लोगों के लिए मैं आ रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आपके सपोर्ट के लिए आ रहा हूं भैया, चिंता करने का जरूरत नहीं है। देखो मुझे दुख इसी बात का होता था, 2 साल से मैं पढ़ा रहा था पर मैं आपका सपोर्ट नहीं कर रहा था। दर्द था मेरे सीने के अंदर, वो सारा दर्द आएगा महाकाल के आशीर्वाद से। जंग लड़ूंगा आप लोगों के लिए, चिंता करने का जरूरत नहीं है। आग लगा दूंगा हिंदुस्तान के अंदर, उन लौंडों के लिए आग लगा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। और एनटीपीसी के लिए भैया ईंट से ईंट देते। इससे तो साफ यही पता चलता है कि जो 90,000 की वैकेंसी थी वो केवल 2019 का चुनाव को ध्यान में रख के किया गया था। और जो जिस तरह से आप इनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, याद रखेंगे कि 24 में ये सब भी जाएंगे सब। और ये सरकार की अभी कोरोना है, वरना लड़के सड़क पे नहीं उतरे हैं। वरना अगर ऐसा ही हाल रहा ना तो हम गारंटी देते हैं कि लड़के सड़क पे उतर जाएंगे, और नहीं उतरे ना तो हम लोग उतार देंगे। यहाँ पे हम गारंटी कसम खाते हैं भारत माँ की। अगर नहीं सुधरा ना। दोस्तों आज का वीडियो सबसे अलग हट के है। देखिए
हम लोग हमेशा वीडियो बनाते रहते हैं, सरकार क्या अच्छा करती है, क्या गलत करती है, उस सारे चीज़ों के बारे में आपको हम बताते रहे हैं, पढ़ाई से रिलेटेड A to Z चीज़ बताते रहे। लेकिन आज जो अन्याय होते जा रहा है, अब ये बर्दाश्त के बाहर हो गया है। बर्दाश्त के बाहर इसलिए हो गया है कि अब पूरा शिक्षित समाज अब खड़ा हो गया, और जब कभी भी शिक्षित समाज खड़ा हुआ है तो इतिहास गवाह है वो क्रांति की पहली दहलीज होती है, क्योंकि शिक्षित समाज को बेवकूफ बनाना आसान नहीं होता है। और रेलवे में जानबूझ के ऐसा कचरा अधिकारियों को भरा जाता है कि ये लोग जानबूझ के पेपर लीक करवा दे, और जो पैसा मिलेगा तो इन लोग अपनी फैमिली को ट्रिप लेके जाएंगे लोग स्विट्जरलैंड घुमाने के लिए, और बच्चों का भविष्य का बेड़ा गर्क करेंगे। मार्च 2019 में एक वैकेंसी निकाली गई, 90,000 रेलवे की वैकेंसी निकाली गई। लोगों को लगा कि ये वैकेंसी उनके भविष्य के लिए होता है, कि जो 90,000 की वैकेंसी थी वो केवल 2019 का चुनाव को ध्यान में रख के किया गया था। और जो पहले से जो ट्रैक रिकॉर्ड आ रहा है, अगर उस हिसाब से अगर हम बात करें तो ये जो 90,000 रेलवे की वैकेंसी है, ये 2024 के इलेक्शन तक जाके ये उसको फाइनल किया जाएगा। यानी अब हिंदुस्तान में एक ट्रेंड बन चुका है कि एक वैकेंसी से आप दो ठो एकदम बढ़िया से चुनाव जीत सकते हैं। इन लोग को ये नहीं समझ में आता है कि स्टूडेंट की लाइफ के साथ खेलना एकदम घातक है, क्योंकि एक बार अगर युवा बिगड़ गया ना तो फिर संभालना मुश्किल है। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। गवर्नमेंट को नहीं भूलना चाहिए कि ये युवा ही है जिन्होंने इस सरकार को फर्श पे पड़ी थी, इसे उठाकर अर्श पे पहुंचा दिया। लेकिन जिस दिन युवा बिगड़ेगा ना, उस दिन अर्श से उठा के फिर फर्श पर फेंक देगा, टाइम नहीं लगेगा। जिसको आप धीरे धीरे देख रहे हैं, युवाओं के बीच में इतना क्यों खोल रहा है, मन क्यों खोल रहा है? क्योंकि युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, और हमेशा पढ़े लिखे स्टूडेंट्स का ही आवाज दबाया जाता है। रीजन क्या है कि शिक्षा एक ऐसी चीज होती है ना जो आपके अंदर सवाल पूछने की क्षमता पैदा कर देती है। वो जानते हैं कि ससुरा पढ़ लिख लेगा ना तो सवाल पूछने लगेगा। अगर नौकरी हो गई तो मेरे चुनाव की रैली में कौन जाएगा? एक पढ़ा लिखा इंसान, एक नौकरी करने वाला इंसान कभी नहीं जाता है रैली उली में। क्यों? क्योंकि वो यूट्यूब पे देख लेगा क्या भाषण है, ट्विटर पे देख लेगा। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है भाई साहब अनपढ़ रहो लोग, हमारी अलग अलग पार्टियां, 75 पार्टी हिंदुस्तान में, ससुरा 4000 से ज्यादा पार्टियां, उनका झंडा लेके ढोते रहो। स्टूडेंट को अंडरटेकिंग नहीं लेना चाहिए कि भाई ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये भी भाई कुछ भी कर सकता है। जिस तरह से आप इनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, याद रखेंगे कि 24 में ये सब भी जाएंगे सब। और हर स्टेट वालों को कहते हैं कि भाई देखिए ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, ना ही ये पॉलिटिशियन का मुद्दा है। मुद्दा ये है कि एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस क्यों बर्बाद कर रही है। हम लोग गवर्नमेंट को केवल इसीलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि ये संस्थाएं गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। वरना हम लोग को राजनीति से क्या मतलब है? टीचर अपने राजनीति से दूर रहता है, कोई इसमें भाग नहीं लेता है। लेकिन आज बताइए कौन सा टीचर बगावत करने के लिए नहीं उतरा है? अब टीचर उतरेगा तो स्टूडेंट उतर जाएगा। हम लोग के लिए सबसे बड़ा चीज होता है स्टूडेंट। पहले हमारे लिए स्टूडेंट है, उसके बाद कुछ चीजें होते हैं, और स्टूडेंट के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हम स्टूडेंट, हमारे पास मैसेज पे मैसेज आ रहा है कि सर आप भी कुछ करिए। एक्चुअली क्या था कि हम अनाथ आश्रम को लेकर थोड़ा सा बिजी थे, हम घर पे नहीं थे। आप लोग भी देखेंगे स्टूडियो हम घर पे नहीं बना रहे हैं, बाहर से बना रहे हैं। थोड़ा अनाथ आश्रम में कुछ प्रॉब्लम आए, वहां आए लड़कों को देखे। हम टीचर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हर जगह के राज्यों को कहते हैं आप आगे बढ़िए, आपका विरोध करता है। आज तक आप इतिहास उठा के देखिए, किसी भी टीचर का आप वीडियो उठा के देखिए, उसके प्लेलिस्ट में जाइए, 2 साल 3 साल पुराना वीडियो देखिए, वो कभी नहीं कहेगा कि गवर्नमेंट खराब है। वो पढ़ाई से रिलेटेड बात करेगा, जहां आप अच्छे हैं अच्छा कहेगा, जहां आपकी नीतियां गलत है गलत कहेगा। चाहे किसी भी टीचर का देखिए, टीचर कभी राजनीति नहीं करता। लेकिन आज मजबूर कर दिया गया, मजबूर किया गया कि आप खड़े होइए। और शुक्र मनाइए सरकार की अभी कोरोना है, वरना लड़के सड़क पे नहीं उतरे हैं। वरना अगर ऐसा ही हाल रहा ना तो हम गारंटी देते हैं कि लड़के सड़क पे उतर जाएंगे, और नहीं उतरे ना तो हम लोग उतार देंगे। यहाँ पे हम गारंटी, कसम खाते हैं भारत मां की, अगर नहीं सुधरा ना तो लड़कों को उतार दिया जाएगा सड़क पर। फिर दिल्ली में जगह नहीं बचेगी लड़कों को बैठाने के लिए। दिल्ली का क्षेत्रफल उतना नहीं है जितना भारत के युवाओं हैं, उतना भर जाएंगे ना, फिर जगह नहीं बचेगी। फिर एक क्रांति आ जाएगी यहाँ पर, जिसे इतिहास में लिखा जाएगा कि एक ऐसी क्रांति थी जो भारत के युवाओं ने अपने भविष्य के लिए लिखा था। मत खेलिए, मत ललकारिए युवाओं को, वरना ये एक दिन युवा उत्पाद ये इसका सर घुमा ना तो ये अपनी हद नहीं देखता है, दुश्मन का सरहद पार कर देता है यहाँ पर। इसको प्लीज हम हाथ जोड़ के कहते हैं, इसको जल्दी से जल्दी निपटारा कीजिए। ऐसे समझ, ये एकदम ज्वलंत मुद्दा है, लड़का कहां जाएगा। और कोरोना के बीच में तो सबके मन में एक भावना पैदा कर दिया है कि कोरोना जैसे आपातकाल में एक घर में एक सरकारी नौकरी का होना जरूरी था। इसलिए लड़का तैयारी कर रहा है कि प्राइवेट वालों का जॉब चला गया, जिनकी सरकारी थी कम से कम कुछ तो मिल रहा था वहां पर। आप खिलवाड़ किए जा रहे हैं एसएससी, रेलवे। ये कि आप किसी भी टीचर को देखिए, कोई टीचर चुप नहीं होगा। आप भले कुछ भी कहिए, एंटी नेशनल कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, हम लोग को नक्सलाइट कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लड़कों को रोजगार दीजिए, और रोजगार मांगेंगे, ये हमारा अधिकार है। अगर अधिकार मांगना बगावत है तो समझो कि हम बागी हैं। आप समझिए, हर टीचर कोई मजबूरी में आया है, कोई टीचर को शौक नहीं लगाता है कि गला फाड़े, उसको पढ़ाने से फुर्सत नहीं मिला रहता है। हम सारे स्टूडेंट को कहते हैं आप जो भी कमेंट करें, जो भी हैशटैग चलाएं, उसमें 2 चीजों
चीजों का ध्यान दें, कहीं भी हिंसा को बढ़ावा देने वाला काम न करें और अभद्र भाषा का प्रयोग न करें, क्योंकि अगर इस तरह का प्रयोग करेंगे तो फिर सरकार को एक बहाना मिलेगा आपके इस आंदोलन को कुचलने का। आप एकदम अहिंसक रूप से, एकदम सभ्य तरीके से अपना विरोध दिखाएंगे और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये गांधी का देश है, एक दिन हम जरूर जीतेंगे। रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती है। सफलता एक दिन में भले ना मिले, लेकिन एक दिन तो जरूर मिलेगी और ये विद्यार्थी अपना इतिहास अपनी हाथों से लिखेंगे। ये वादा है, अगर विद्यार्थी एक साथ जुटे तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जो रिजल्ट है उसे 20 गुना देना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे बच्चों को पता चल चुका है कि क्या होता है। ये ना आप लोग ग्लोबलाइजेशन करते हैं ना, ये किसी को पता ही नहीं चलता है क्या होता है। किसी बच्चे का होता है 60%, लेकिन हो जाता है इसमें कितना 65%, तो किसी का 65 होता है तो किसी का 60 हो जाता है, किसी 55 हो जाता है। ये कैसे हो जाता है? ये जॉब उन्हीं लोगों को होता है जिनको पैसा होता है, जो पैसा देते हैं उनको जॉब होता है, जिनके पास पैसा नहीं होता उनको जॉब होता ही नहीं है। ये अब पता चल चुका है सभी को और सभी विद्यार्थी यहाँ पर समझ चुके हैं। जब आप प्रधानमंत्री बनने वाले, जब चुनाव आने वाला था, तब सारी युवा यही सोच के आप लोगों को वोट दिए थे और सारी युवा यही सोचे थे कि आप जो है ना उनका भविष्य का उज्जवल करेंगे, उनका विकास करेंगे। लेकिन आप क्या उनको और गिरा रहे हैं। आप क्यों नहीं चाहते हैं? आप खुद यहाँ पर जितने भी पॉलिटिक्स लोग हैं वो सभी चाहते हैं, यहाँ पर चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या किया जाए, कि यहाँ पर लोगों को शिक्षित किया ही नहीं जाए, यहाँ पर जनता को मूर्ख बनाया जाए, ताकि हम लोगों को पीछे पीछे दुम दिमाग और घूमते हुए। लेकिन अब जनता जाग चुकी है। अभी जनता आप लोगों को पीछे पीछे दुम दिमाग और घूमने वालों में से नहीं है। ये जनता अब जान चुकी है और ये युद्ध होगा और ये एक युद्ध लिखा जाएगा, इतिहास रच दिया जाएगा। अगर नहीं दिया गया 20 गुना तो यहाँ पर एक इतिहास बन जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बता दूंगा भैया, आप क्रांति होगी, आप होगी क्रांति। दबा के लाइक और शेयर, ठग महाकाल का आशीर्वाद। जब CBT 2 में फिर अलग अलग लेवल में बच्चों को बैठाएंगे ही, तो इससे बेनिफिट क्या हुआ और उससे घाटा क्या था कि जैसे पहले जो एग्जाम जिस तरीके से कंडक्ट होती थी कि आपका ओवरऑल रिजल्ट दे दिया जाता था और उसके बाद पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस पहले से आपका दिया हुआ रहता था, तो जैसा मार्क्स आपका आता था उसके हिसाब से आपका पोस्ट होल्ड होता था, आपको पोस्ट मिलता था। इसमें परेशानी कहां पर थी? और दूसरा ये भी चीज आप देख सकते हैं, इससे पहले रेलवे जेई का एग्जाम हुआ तो रेलवे जेई में भी सेम बातें थी, वहां पर भी रेलवे जेई में। लेकिन रेलवे जेई में क्या हुआ कि जितना टाइम्स रिजल्ट वहां पर देना था उतना टाइम्स वहां पर रिजल्ट आपका दिया गया। जितने बच्चों का रिजल्ट आना था तो इंडिविजुअल उतने बच्चों का रिजल्ट वहां पर आया। लेकिन वहां पर भी हुआ कि शुरू में ही ये बता दिया गया कि आप 2 पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए हैं, CBT 1 के वक्त ही आप 3 पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए हैं, आप 5 पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए हैं। और जब जेई में भी CBT 2 का एग्जाम हुआ तो आपका CBT 2 में रेलवे जेई में जितना मार्क्स आया, चाहे मैक्सिमम मार्क्स ही आपको क्यों नहीं आ गया, जिस 2 पोस्ट के लिए आपको CBT 1 के वक्त क्वालिफाई किया गया था उसी में आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो बातें तो वही हुई। यहाँ आपने नया प्रयोग कर दिया कि शुरू में ही आपने लेवल बाय लेवल रिजल्ट देख करके बच्चों को गुमराह किया। आपने मैक्सिमम बच्चों का रिजल्ट नहीं हो पाया और मैक्सिमम बच्चे इसके शिकार हुए। तो खैर ये जो भी बातें हुई तो हम आगे देखेंगे कि हमारे तरफ से, हमारे टीचर लोगों के एंड से क्या इसके लिए कोशिश हो सकती है और उस कोशिश का क्या परिणाम निकल करके सामने आ सकता है। बोर्ड तो आपको ये एक्सक्यूज, हमको लगता है कि अगर प्रोटेस्ट भी करते हैं तो ये एक्सक्यूज देने का कोशिश करेगा कि हमने नोटिफिकेशन के वक्त ही तय कर दिया गया था कि लेवल बाय लेवल हम एग्जाम लेंगे, लेवल बाय लेवल रिजल्ट देंगे। ये चीज एक्सक्यूज हो सकता है, लेकिन ये कहाँ तक उचित है आपका। इसलिए प्रोटेस्ट तो मेरे ख्याल से होना ही चाहिए। और चूंकि अभी 5 स्टेट में इलेक्शन है, अगर आप जम करके सारे बच्चों का साथ मिला और सारे टीचरों में एकजुटता रही तो निसंदेह जिस तरीके से पिछले प्रोटेस्ट का आपको रिजल्ट देखने को मिला था, अच्छे परिणाम देखने को। क्या हुआ, रिजल्ट आया रेलवे RRB NTPC का, इसने लड़कों को एक नया दुख देके रख दिया। इसने क्या किया है कि कहा था कि 20 गुना रिजल्ट देंगे। इसकी कहानी टोटल सुनिए। 2019 में इसकी वैकेंसी निकली, एग्जाम नहीं ले रहा था। 2020 में हम लोग ने स्पीक अप फॉर रेलवे SSC का कैंपेन चलाया, तब ससुरा एग्जाम लिया। एग्जाम लेने के बाद क्या किया, रिजल्ट नहीं दिया। फिर दिसंबर 2021 में हम लोग कैंपेन किए, 8 मिलियन ट्वीट किए लोग कि रिजल्ट दो, तो रिजल्ट दिया ससुरा। रिजल्ट में कहा था 20 गुना देंगे, 3 से 4 गुना रिजल्ट दिया है। अब कह रहा है कि 20 गुना है। कैसे किया? इतना बड़का चोर है ससुराई कि एक लड़का का, एक कैंडिडेट का 4 बार रिजल्ट दिया और उसको 4 जगह गिन रहा है। देखो 4 गुना है यहाँ पे, यहाँ तो ये नौटंकी करके रख दिया। बड़ा तकलीफ होता है इतना मेहनत करने के बाद भी लड़कों के लिए, जब जानबूझ के बर्बाद किया जाता है इस तरह से, तब काफी ज्यादा तकलीफ होती है। यहाँ पे लड़कों की लाइफ से खेल रहा है और इसके लिए लड़के आप टेंशन नहीं लेंगे। आपके एग्जाम के लिए, रिजल्ट के लिए हम लोग साथ खड़े थे। आपका जब फोटो रिजेक्ट किया था, जो काले लड़के थे उनका फोटो रिजेक्ट कर दिया था, 4-4.5 लाख लड़कों का, 3 महीना लड़ा आदमी, लेकिन रिजल्ट वापस लेके आया था उनका मॉडिफिकेशन लिंक। इसको भी सुधारा जाएगा। और एक स्टूडेंट क्या कह रहा था कि सर आप हम लोग के लिए आवाज उठाइए। अरे यार
तुम्हें बोलना पड़ेगा कि स्टूडेंट के लिए आवाज उठाएं। हम किस समय आपकी आवाज नहीं उठाएं? जब भी आपके साथ कोई समस्या होगी हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, हमेशा आपके हक के लिए आवाज उठाएंगे। और जिस दिन खान सर आपके लिए आवाज नहीं उठाएं उस दिन समझ जाइए कि ऊपर वाले ने खान सर को उठा लिया। हम लोग बहुत जल्दी इसको वेल तरीके से सारे टीचर्स के साथ हम भी सबको कॉल कर रहे हैं कि आगे क्या रणनीति है, इसको कैसे सुधारा जाएगा, सुधार के हम लोग लिया जाएगा। आई होप आप अपना उम्मीद नहीं खोएंगे, आगे फिर से जो नेक्स्ट एग्जाम है उसके लिए भी तैयारी में लगे रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। कट ऑफ हाई जाने के रीजन है कुछ, उन रीजन को हमें एडमिट भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो बेफालतू के रीजन है, वो पहले से बताए हुए रीजन नहीं है। क्योंकि एनटीपीसी सीबीटी 1 का कल रिजल्ट आया, कल रिजल्ट आने से पहले ठीक लोगों की मेंटलिटी या बच्चों की या टीचर्स की मेंटलिटी क्या होती थी कि 10 पोस्ट के लिए, एक पोस्ट के लिए 10 बच्चे फाइट करें, पोस्ट एक है उसके लिए 10 बच्चे फाइट करें। लेकिन जब से एनटीपीसी सीबीटी 1 का कल से रिजल्ट आया है तब से मुझे लग रहा है कि पोस्ट 10 है और बच्चा एक फाइट कर रहा है, उसे भी नहीं पता कौन सी पोस्ट उसे लेनी है कौन सी नहीं लेनी है। तो कट ऑफ इतनी ज्यादा गई है ना, ये पहली बात तो किसी को भी नहीं पता था। हालांकि रिजल्ट कल रात तक को तो किसी टीचर को समझ में ही नहीं आ रहा था कि भैया ये रिजल्ट किस तरीके से क्या डाल रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन उसके बाद रात के बाद मेरे पास इतने सारे बच्चों के मैसेज आए, मैं यहाँ पर पीपीटी बनाकर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि उनकी कट ऑफ हाई जाने का जो रीजन है वो रीजन क्या है, वो जो रीजन जानना जरूरी है, उसका कोई सॉल्यूशन निकालना जरूरी है, ना कि आप किसी टीचर को जाके ब्लेम करो, इस टीचर ने ये कहा था, उस टीचर ने ये कहा था। किसी टीचर को नहीं पता था कि इस तरीके से मार्क्स लाएगा। तो कल से पहले सबकी सोच यही थी कि भैया एक पोस्ट है उसके लिए 10 बच्चे फाइट करो। लेकिन जैसे ही एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट आया तो सबकी आंखें खुली रह गई, क्योंकि वहां पर क्या है कि 10 पोस्ट है और बच्चा आपका एक ही है फाइट करने वाला।